गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हिंदी में स्पर्श के प्रतिखंड में दूसरा चैप्टर है रहीम दास जी के दोहे। इसमें आप लोग कुछ दोहे इससे पूर्व पढ़ चुके हैं, उसे आगे हम आज आरंभ करेंगे। आपकी बुक में दोहा नंबर 7 होगा और नाद रीछ तल देत मृग नरधन हेत समेत ते रहीम पशुते अधिक रीझे हो कछुना देत। रहीम ने, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जीवन में काम आने वाली ऐसी नीतियों को उद्घाटित किया और हमारे सामने रखा जिनसे हम अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक पशु और पक्षी भी यदि किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी प्रसन्न होकर के बदले में उसको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन मानव इतना स्वार्थी है कि वो प्रसन्न होने के बाद भी कुछ देना नहीं चाहता। और इसी बात को यहाँ पर पुष्ट करने के लिए रहीम दास जी ने लिखा, नाद रीछ तल देत मृग। मृग कहते हैं हिरन। हिरन के बारे में ये कहा जाता है कि बहेलिया शिकारी जब हिरन को पकड़ते हैं, उसका शिकार करना चाहते हैं, तो एक जाल बिछा देते हैं और उस जाल के समीप खड़े होकर के वो बांसुरी बजाते हैं, संगीत बजाते हैं और हिरन को वो संगीत बहुत अच्छा लगता है। हिरन उस संगीत की ध्वनि की ओर आकर्षित होता है और जब आकर्षित होता है तो उस ध्वनि के द्वारा वो खींचा चला आता है उस ध्वनि के मधुरता के कारण, और जब उसके पास आ जाता है तो उस जाल में फंस जाता है या वो शिकारी उसको पकड़ लेते हैं। प्रसन्न होकर के उस ध्वनि के द्वारा, प्रसन्न होकर के उस संगीत के द्वारा प्रसन्न होकर के वो हिरन उस शिकारी को अपना तन सौंप देता है, अपने आप को सौंप देता है। नाद कहते हैं ध्वनि, संगीत। रीछ माने प्रसन्न होकर के, तन देत मृग। हिरन उस संगीत की ध्वनि से प्रसन्न होकर के अपने तन को उस शिकारी को सौंप देता है, नरधन हेत समेत। लेकिन मनुष्य, उसके पास तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रसन्न होने के बाद भी वो कुछ देना नहीं चाहता। ते रहीम पशुते अधिक रीझे कछुना देत। रहीम दास जी ने कहा वो मनुष्य तो उस पशु से भी गए बीते हैं, उन पशु से भी निकृष्ट हैं, नीचे हैं, रीझे कछुना देत, जो प्रसन्न होने के बाद भी कुछ भी देना नहीं चाहते। मानव जीवन यद्यपि सर्वश्रेष्ठ माना गया, जितने भी जीवन है संसार में उन सभी में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया और मनुष्य के जीवन को कर्म योनि के रूप में देखा गया। लेकिन मानव इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ में रहीम के अनुसार वो उन पशुओं से भी निम्न श्रेणी में पहुंच गया, जो दूसरे के द्वारा प्रसन्न होने के बाद भी किसी को कुछ देना नहीं चाहता। कल मैंने आपको बताया था दोहा छंद है, और दोहा छंद की विशेषता के बारे में भी मैंने आपको बताया था। 2 पंक्तियां होती हैं जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, 13-11 परियति हुआ करती है। दोहा छंद एक छोटा छंद है जिसमें कवि अपनी विशेषता के आधार पर, अपनी भावों की समाहार शक्ति के आधार पर विभिन्न भावों को पिरो देता है। तो नीतिपरक तथ्यों को यहाँ पर बताने का प्रयास किया कवि ने, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है।
इसके बाद सर एडमिशन की बात आठवां दोहा है आपका, बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे ना माखन। रहीम ने कहा कि हमें बहुत सोच समझ करके दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह से हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी बात बिगड़ ना पाए, हमारा व्यवहार बिगड़ ना पाए, क्योंकि यदि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है और संभव है कि वो बने ही नहीं। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, चाहे लाख यत्न किए जाए, प्रयत्न किए जाए, और इतने प्रयत्न करने के बाद भी उस बिगड़ी हुई बात को बनाया नहीं जा पाता, उसी तरह से नहीं बना सकते। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जिस तरह से दूध यदि फट जाता है तो फटे हुए दूध को बिलोने के बाद, मथने के बाद, कितना ही मथिए उसको, उसमें से माखन नहीं निकलता। उसी तरह से जिस तरह से फटे हुए दूध से कितना ही मथे उसको, उसमें से माखन नहीं निकलता, उसी तरह से यदि एक बार व्यक्ति की बात बिगड़ जाती है तो फिर लाख प्रयत्न करने के बाद भी उसको बनाया नहीं जा सकता। यही कहा गया लोगों के चरित्र के बारे में। चरित्र या लोगों की अच्छाइयाँ, एक बार यदि किसी के मन में हमने अपनी छवि बनाई और उस छवि को यदि हमने अपने किसी कार्य से बिगाड़ दिया तो फिर हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, वो छवि हमारी जो धूमिल हो चुकी है, बिगड़ चुकी है, वह दोबारा से कभी उस तरह से नहीं बन पाती। इसलिए रहीम ने कहा कि अपनी बात को बनाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, उस बात को हमें बिगड़ने नहीं देना चाहिए। यदि एक बार बात बिगड़ जाती है या किसी के मन में हमारे प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है तो हम फिर चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न करें, वो बात नहीं बन पाती, और उसी तरह से नहीं बन पाती जिस तरह से फटे हुए दूध को कितना ही मथा जाए उसमें से कभी मक्खन नहीं निकलता। यहाँ उदाहरण अलंकार है, नीचे एक उदाहरण दिया रहीम दास जी ने, दोहा छंद है और नीति की बात उन्होंने इसमें बताई। ब्रजभाषा है। अनुप्रास अलंकार के बारे में मैंने आपको उस दिन बताया था, जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, बार बार एक ही वर्ण आता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ करता है। जैसे इस दोहे में दिया गया था, बिगड़ी बात बने, तो बा शब्द की बार बार आवृत्ति हुई, करो किन कोय, का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है आपका
रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहा करे दरबार। जीवन में कितना उपयोगी हो सकते हैं बिहारी के द्वारा कही गई ये बातें। उन्होंने कहा रहीमन देख बड़ेन, जब हमारे सामने कोई बड़ी वस्तु आ जाती है या बहुत कुछ बड़ा हमको प्राप्त होने की संभावना दिखाई देने लगती है, तो हमें कभी भी छोटी वस्तुओं को भी भुलाना नहीं चाहिए। उसी तरह से किसी बड़े व्यक्ति से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से हमारी मित्रता हो गई, हमारा मिलना हो गया और हम उसकी मित्रता में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लगे कि हमसे जुड़े हुए जो छोटे छोटे लोग थे उनको हमने तिलांजलि दे दी, उनको हमने त्याग दिया। ऐसा रहीम के अनुसार हमें कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति का, हर वस्तु का हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। उस छोटी वस्तु और छोटे व्यक्ति का भी जीवन में उतना ही महत्व है जितना महत्व उस बड़ी वस्तु या बड़े व्यक्ति का है। क्योंकि जहां पर उस छोटी वस्तु की आवश्यकता होगी, जहां उस छोटे व्यक्ति की आवश्यकता होगी, वहां पर वो बड़ा व्यक्ति या बड़ी वस्तु कभी भी हमारे काम नहीं आ सकते। उसी तरह से नहीं आ सकते। एक उदाहरण दिया यहाँ रहीम ने, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जिस तरह से सुई का अपना कार्य होता है, अपना स्थान होता है, अपनी उपयोगिता होती है और उसकी उपयोगिता जहां है, उसका कार्य जहां है, उसकी आवश्यकता हमको जहां है, उस स्थान पर, सुई के स्थान पर तलवार कभी अपना कार्य नहीं कर सकती। अर्थात सुई का कार्य है कपड़े को सीने का। यदि कपड़े सीने के लिए हमको सुई की आवश्यकता है तो उस स्थान पर हम तलवार का उपयोग नहीं कर सकते, तलवार हमारे काम नहीं आ सकती। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हर छोटे बड़े व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन स्वार्थवश या भ्रमवश व्यक्ति बड़े लोगों के संपर्क में आने के बाद छोटे व्यक्तियों से संबंध रखना नहीं चाहता और वो उनको त्याग देता है। किंतु जब उन छोटे व्यक्तियों की उसको आवश्यकता होती है तब उसको महसूस होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि उस छोटे व्यक्ति की आवश्यकता के समय वो बड़े व्यक्ति उसके कार्य में सहयोगी नहीं हो पाते, वो उसके साथ नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने कहा रहीमन देख बड़े, बड़ी वस्तु को देख करके या बड़े व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद हमें छोटे की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से नहीं करनी चाहिए जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, कि जब सुई का कार्य हुआ करता है तो उस सुई के कार्य के स्थान पर कभी भी तलवार कार्य नहीं किया करता। यहाँ उदाहरण अलंकार का प्रयोग मैंने आपको बताया और कहा करे तलवार, जैसे कहा करे वर्ण की का की बार बार आवृत्ति हुई, अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद आता है आपका रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को रब नहीं रवि सके बचाए। उन्होंने कहा रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। कठिन समय में, आपत्ति के समय में अपनी संपत्ति के अतिरिक्त
भी विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ एक कहावत है, विद्या कंठ की और मुद्रा अंट की। यही समय पर काम आती है। विद्या हमारे काम वही आती है जो हमको कंठस्थ है, जिसे हमने सीख रखा है। पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, पुस्तकें हमारे पास है, लेकिन यदि कहीं कोई प्रतियोगिता हो रही है, कहीं कोई शास्त्रार्थ हो रहा है, कहीं इस तरह की ज्ञान की चर्चा हो रही है और आपने उस विद्या को कंठस्थ नहीं किया, आपने उस विद्या को याद नहीं किया, तो आप उस भरी सभा में अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। इसलिए वही विद्या आपके काम आएगी उस सभा में जो आपने याद कर रखी है, जो आपको ज्ञात है। मुद्रा अंट की कहा गया, पैसा हमेशा बुरे वक्त में वही काम आता है जो आपकी जेब में होता है, जो आपके पास होता है। कहीं बाहर गए, पैसा बैंक में बहुत है, घर में बहुत है, लेकिन उस समय साथ नहीं है और अचानक से यदि आपको आवश्यकता पड़ गई तो फिर आप दूसरों से भले ही मांगते फिरिए, वो धन जो आपके घर पर रखा हुआ था या कहीं अन्य रखा हुआ था या किसी को आपने दे रखा था, वो समय पर कभी भी आपके काम नहीं आएगा। यही रहीम ने कहा, रहीमन निज संपत्ति बिना, निज माने अपने धन के अतिरिक्त, अपनी संपत्ति के अतिरिक्त कौन विपत्ति सहाय, कठिन समय में, आपत्ति के समय में कोई हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आता। अर्थात अपनी सहायता के लिए हमें स्वयं अपने ही धन की आवश्यकता होती है, वही धन हमारे काम आता है समय पर जो हमारे पास हुआ करता है। उसी तरह से उदाहरण भी दिया उन्होंने, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बजाए। जिस तरह से बिना जल के, जलज कहते हैं कमल, कमल के लिए ये कहा जाता है कि कमल का पुष्प सूर्य को देख करके खिलता है। सूर्य जब उदित होता है तो उस सूर्य की किरणों के आने पर सूर्य को देख करके वो कमल की पंखुड़ियां खिल जाती हैं, और सूर्य जब अस्त हो जाता है तो वो कमल की पंखुड़ियां भी बंद हो जाती हैं। लेकिन यदि जल सूख जाए तो वो कमल को फिर रक्षा करने में सूर्य भी सहायक नहीं होता। यद्यपि वो सूर्य से प्रेम करता है, सूर्य को देख करके खिलता है, सूर्य के अस्त होने पर स्वयं भी अस्त हो जाता है या बंद हो जाता है, लेकिन वही सूर्य यदि उस कमल का जल सूख जाता है तो वही सूर्य उस कमल की कोई मदद नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी स्वयं की जो संपत्ति है वही जब नष्ट हो जाती है तो फिर कोई भी उसका सहायक नहीं होता। बिनु पानी ज्यों जल है। उसी तरह से अपनी संपत्ति के बिना हम किसी की संपत्ति को आपत्ति के समय में उपयोग में नहीं ला पाते या वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाती, जिस तरह से बिना पानी के जलज अर्थात कमल को सूर्य भी, रवि कहते हैं, सूर्य भी बचाने में समर्थ नहीं हो पाता है, अर्थात सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। यहाँ कठिन समय के लिए संपत्ति को इकट्ठा करने की ओर कवि ने संकेत किया है। ये अभी ऐसा समय भी चल रहा है बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसे समय में जहां न जाने कितने लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने संपत्ति का संग्रह नहीं किया, धन का संग्रह नहीं किया, और ऐसे समय में वो आज ये बात उनके जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है कि निज संपत्ति, अपनी संपत्ति यदि उन्होंने कुछ इकट्ठा की होती, कुछ धन संग्रह किया होता, तो ऐसे आपत्ति के समय में वो धन उनके काम आ पाता। दोहा छंद का प्रयोग किया है कवि ने, और उदाहरण अलंकार है यहाँ पर। ज्यों शब्द का प्रयोग किया नीचे वाली पंक्ति में, बिनु पानी ज्यों जल, यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। मानो, जानो, ज्यों, इस तरह के शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ करता है।
इसके बाद आपका अगला दोहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सूख, पानी गए न ऊपरे मोती मानुष चूक। रहीम ने कहा कि व्यक्ति को पानी शब्द, यहां श्लेष अलंकार है पानी शब्द में। उन्होंने कहा पानी से तात्पर्य, नीचे दिया उन्होंने मोती मानुष चून, इन तीनों के लिए पानी के तीन अलग अलग अर्थ दिए गए। उन्होंने कहा रहीम ताशी ने कहा कि हमको पानी रखना चाहिए, पानी से तात्पर्य बिना पानी सब सूना, बिना पानी के सब कुछ सूना है। व्यक्ति को पानी की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है, और वो पानी है क्या? वो पानी है मोती के लिए चमक। यदि मोती में चमक न हो तो उस मोती की सार्थकता नहीं रहती। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, स्वाति नक्षत्र की जल की एक बूंद, उस स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद जब किसी सीप के मुख में गिरती है तो वो मोती बनती है। तो मोती के लिए भी वो पानी आवश्यक है। वो बूंद यदि न होती तो मोती का ही जन्म न होता। दूसरी बात, मोती के लिए चमक भी आवश्यक है। मोती में यदि चमक नहीं होगी तो उस मोती को कोई पसंद नहीं करेगा, कोई उसको लेना नहीं चाहेगा। मनुष्य के लिए पानी से तात्पर्य उसका आत्मसम्मान, उसकी क्रियाशीलता। मनुष्य में यदि आत्मसम्मान की भावना नहीं है तो उस मनुष्य में और एक पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। आत्मसम्मान ही है व्यक्ति को जो श्रेष्ठता की ओर लेकर के जाता है, जो उसको श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा आता है आपका चून। चून का अर्थ दो अर्थों में लिया जा सकता है। चून से तात्पर्य एक आपके भोजन के में प्रयोग आने वाला आटा, बिना जल के उसको गूंथा नहीं जा सकता, और जब उसको गूंथा नहीं जा सकता तो उससे हम रोटी भी नहीं बना सकते, उससे भोजन भी नहीं बना सकते। तो उस आटे के लिए पानी से तात्पर्य जल से है। दूसरा चून, यदि चूने के अर्थ में हम उसको लें तो चूने में चमक आने के लिए या चूने को अपनी चमक बिखेरने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी की सहायता की आवश्यकता होती है। और बिना पानी के वो चूना निरर्थक है, वो किसी काम नहीं आ पाता। तो चाहे तो आप इसको आटे के संदर्भ में ले लें तब भी जल की आवश्यकता होती है, और यदि चूने के संदर्भ में लें तब भी जल की आवश्यकता होती है। उसी तरह से मोती के लिए जल की आवश्यकता उसकी चमक से है, और मनुष्य के लिए पानी से तात्पर्य उसके आत्मसम्मान से है। इन सभी के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी को हमें बड़े संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। यहाँ श्लेष अलंकार मैंने आपको बताया, पानी शब्द जो नीचे दिया हुआ है उसमें श्लेष है। एक तो आत्मसम्मान है, उसका इज्जत। दूसरा मोती के लिए उसकी चमक, और आटे के लिए जल के रूप में यहाँ पर पानी का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यह आपका रहीमदास जी के दोहे आप लोगों ने पढ़े। इसमें भी दोहा छंद है। मैं आपको दोहा छंद के बारे में और थोड़ा सा बता देता हूँ।
है।